नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग 9 रूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि में लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिससे जितना बन पड़ता है वह माँ दुर्गा की पूजा करने में तन मन धन से जुट जाता है। नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उनके जिंदगी के तमाम दुख दर्द दूर हो सके तथा उनके घर में हमेशा धन धान्य से भरा पूरा रहे, साथ ही साथ उनके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। मान्यता अनुसार कहा गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आती हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए तथा इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जिससे जितनी सामर्थ्य हो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा उसे करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार माँ दुर्गा को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अवश्य की जाती है। धर्मानुसार तथा साथ ही साथ अगर ज्योतिष शास्त्र में भी माँ दुर्गा की विशेष स्थान दिया गया है, साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में भी नवरात्रि को बहुत अहम माना गया है तथा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए भी बताया गया है। और कहा गया है कि यदि आप इन 9 दुर्गाओं में कुछ उपाय कर लेंगे तो वो उपाय से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है, आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। उनमें से कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि आपको 9 दुर्गा में करने चाहिए तथा कुछ ऐसे पौधे भी हुए हैं जो आपको नवरात्रि में अवश्य लगाने चाहिए। तो वो कौन से पौधे हैं तथा क्या उपाय करने चाहिए, आदि आदि ऐसी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यदि पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में जय दुर्गा माँ की अवश्य लिखिएगा या जय माता दी लिख दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है, आपके घर में दिन बर दिन बरकत आएगी। और वो कौन से शुभ पौधे हैं जिनके लगाने से आपके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में आपके घर में ये पौधे लगाएंगे तो आपका जीवन में शुभ ही शुभ होगा। हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें सर्वप्रथम आता है केले का पौधा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप शुभ मुहूर्त को देखकर फिर केले का पौधा घर में ला सकते हैं। और मान्यता यह है कि यदि आप गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर केले के पौधे को चढ़ाएंगे तो आपके घर में जो आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ रही है तो वह आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाती है। दूसरा पौधा है हर श्रृंगार का पौधा। यदि आप नवरात्रि के दिनों में हर श्रृंगार का पौधा घर में लाते हैं तो आपके घर में धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आपके घर में किसी भी तरह की धन संबंधी यदि समस्या आ रही है तो वह समस्या दूर होती है तथा नए नए धन कमाने के रास्ते खुलते हैं। एक और उपाय ऐसा है कि आपको हर श्रृंगार के बांधे को लाल कपड़े में बांधकर पैसा रखने की जगह पर रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कम होंगी। कुछ लोग हर श्रृंगार के बांधे को जानते होंगे और जो लोग हर श्रृंगार के बांधे के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि किसी पेड़ पर यदि कोई दूसरा पौधा उग जाता है तो उसे बांधा कहते हैं। अर्थात यदि हर श्रृंगार के पौधे के ऊपर कोई पेड़ उग जाए तो उस पेड़ को हर श्रृंगार का बांधा कहते हैं। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि किसी पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ जब उग जाता है तो उस दूसरे पेड़ को बांधा कहा जाता है। तो इस तरह का पेड़ यदि हर श्रृंगार के पौधे पर उग जाए तो आप उसे लाल कपड़े में बांधकर जहाँ तिजोरी है या अलमारी में जहाँ पैसे रखते हैं आप उस जगह पर आप रख देंगे तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होगी। तीसरा मान्यता यह है कि यदि आप नवरात्रि के दिनों में बरगद के पत्ते को गंगा जल से धोकर के स्वास्तिक हल्दी और देसी घी से बनाएंगे तथा इसके बाद आप पत्ते को धूप दिखाकर 9 दिन तक लगातार उसकी पूजा करें। बाद में बरगद के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं तथा घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। चौथा, नवरात्रि के दिनों में यदि आप धतूरे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर रख दें और माँ काली के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं वह दूर होती हैं। पांचवा, नवरात्रि के दिनों में आपको
शंख पुष्पी की जड़ को एक चांदी की डिब्बे में रखकर पैसे रखने की जगह पर यदि आप रखेंगे तो आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है तथा आपको धन आगमन के नए नए रास्ते भी खुलने लग जाते हैं। छठवां, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है तथा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को भगवान स्वरूप ही माना गया है। यदि आप तुलसी के पौधे को नवरात्रि के दौरान घर में लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और यह बताया जाता है कि यदि आप नवरात्रि में तुलसी का पौधा लाएंगे तो इससे माँ लक्ष्मी भक्तों से बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी झोली में सभी खुशियाँ भर देती हैं। इसलिए आपको तुलसी का पौधा नवरात्रि में लगाना चाहिए और जब आप तुलसी का पौधा घर में लगा लें तो विशेष तौर से यह चीज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप रविवार और एकादशी को तुलसी में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि शाम को तुलसी कोट में आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इन तुलसी को देवी की तरह पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र पौधा होता है तथा इससे घर में सकारात्मकता का भी वास होता है। स्नान करने के बाद ही तुलसी के पौधे में पानी देना चाहिए और विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में नियमित रूप से पानी देना चाहिए। सर्दियों के दिन में तुलसी में कम पानी देना चाहिए तथा विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सर्दियों में तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है तथा मुरझाने भी लग जाता है। यदि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा मुरझाने लग जाए या सूखने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में भविष्य में कोई बुरी घटना का संकेत दे रहा है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी कोई तुलसी का पौधा सूखने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। इसलिए विशेष सावधानी उन दिनों में आप बरतें। तुलसी का पौधा सूखे नहीं, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी बौर निकलते यानी तुलसी के दाने जब निकल आते हैं तो उनको काट दिया करिए। अगर आप उनके दानों को हटा देंगे तो आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी और ज्यादा दिनों तक तुलसी का पौधा जीवित रहता है। तुलसी का पौधा विशेष तौर से कार्तिक मास में गुरुवार को लगाना चाहिए। घर में रामा या श्यामा कोई सी भी तुलसी लगा सकते हैं। नवरात्रि के दिन लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए आपको तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो ये वो उपाय थे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करने चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन पौधों का नवरात्रि में क्या विशेष महत्व है। आशा करता हूं अब आप समझ ही गए होंगे कौन से पौधे नवरात्रि में विशेष महत्व रखते हैं और आपको कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में धन संबंधी कभी भी दिक्कतें ना आए। जो व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको यह उपाय एक बार अवश्य करके देखना चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी मैं अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह आप अपने बंधु बांधवों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।